नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पीसीएस सॉल्व 24/7 पे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे नए राज्यपालों की, जो कि अलग-अलग 13 राज्यों में नियुक्त करे गए हैं महामहिम द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। दोस्तों, न केवल राज्यपाल बल्कि लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा की सीटों, वहाँ के मुख्यमंत्री कौन हैं और राज्य की स्थापना दिवस पर भी चर्चा करेंगे। और यकीन मानिए, इस वीडियो से आपको एक ना एक प्रश्न हर एक एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। आज महाशिवरात्रि है। महाशिवरात्रि की आप सबों को ढेर सारी शुभकामनाएं और हमारी कामना है कि भगवान भोलेनाथ आप सबों की मनोकामना जल्द पूर्ण करे। चलिए, तो हमारा जो पहला राज्य है वो है हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश के जो नए राज्यपाल बनाए गए हैं, एक-एक करके आपको ध्यान रखना है। हिमाचल प्रदेश के नए राज्यपाल बनाए गए हैं शिव प्रताप शुक्ला को। ठीक है, शिव प्रताप शुक्ला। याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश के नए राज्यपाल के रूप में किन्हें नियुक्त करा गया है? तो शिव प्रताप शुक्ला को। यहाँ के मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सक्खू। यहाँ की राजधानी है शिमला और धर्मशाला। शिमला है ग्रीष्मकालीन राजधानी और धर्मशाला है शीतकालीन। हिमाचल प्रदेश के लोकसभा सीट 4 हैं, राज्यसभा सीट 3 है और विधानसभा सीट 68 है। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा सीट कितने? 4, विधानसभा सीट 68 और राज्यसभा सीट 3 है। और अगर बात करें हिमाचल प्रदेश के स्थापना दिवस की, तो 25 जनवरी 1971। याद रखिएगा, 25 जनवरी 1971 यहाँ की स्थापना दिवस है। ठीक है, अगले राज्य पर चलते हैं। अगला राज्य है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के जो नए राज्यपाल नियुक्त करे गए हैं, याद रखिएगा, लेफ्टिनेंट जनरल कैवल्य त्रिविक्रम परानाइक साहब को। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश के नए राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल कैवल्य त्रिविक्रम फारानाइक साहब को यहाँ पर नियुक्त करे गए हैं। इससे पहले आपको पता होगा, अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल बीडी मिश्रा साहब थे, ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा, जो कि रिटायर्ड हैं। और उनके जगह पर अरुणाचल प्रदेश में लेफ्टिनेंट जनरल कैवल्य त्रिविक्रम फारानाइक साहब को नियुक्त करा गया है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री अभी पेमा खांडू है। यहाँ की राजधानी ईटानगर है। अरुणाचल प्रदेश के लोकसभा सीट 2 है, राज्यसभा सीट 1 है और विधानसभा सीट 60 है। अगर बात करें यहाँ की स्थापना दिवस, तो 2 फरवरी 1987 1987। तो अरुणाचल प्रदेश का स्थापना दिवस 2 फरवरी 1987। अगले राज्य पर चलते हैं। अगला राज्य है मणिपुर। मणिपुर के जो नए राज्यपाल के रूप में नियुक्ति हुई है किनकी? अनुसुईया उइके। याद रखिएगा, मणिपुर की नए राज्यपाल के रूप में अनुसुईया उइके जी को यहाँ पर नियुक्त करा गया है। ठीक है, अनुसुईया उइके। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? एन वीरेंद्र सिंह। ठीक है, मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन है? तो एन वीरेंद्र सिंह। और यहाँ के जो राजधानी है इम्फाल है। लोकसभा की सीट 2 है, राज्यसभा की सीट 1 है और यहाँ का जो विधानसभा का सीट है वो 60 है। बात करते हैं यहाँ के मणिपुर की स्थापना दिवस की, तो 21 जनवरी 1972। तो इतना आपको यहाँ से याद रखना है। मणिपुर के नए राज्यपाल के रूप में अनुसुईया उइके को नियुक्त करा गया है। मुख्यमंत्री एन वीरेंद्र सिंह, राजधानी इम्फाल, लोकसभा सीट 2, विधानसभा सीट 60, राज्यसभा सीट 1 और स्थापना दिवस 21 जनवरी 1972। अगले अगले राज्य पर चलते हैं। अगला राज्य है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल के रूप में नियुक्ति हुई है बिश्वाभूषण हरिचंदन बाबू। ठीक है, बिश्वभूषण हरिचंदन। याद रखिएगा, नए राज्यपाल कहाँ के? छत्तीसगढ़ के। कौन? विश्वभूषण हरिचंदन। इतना आपको याद रखना है, विश्वभूषण हरिचंदन साहब। उसके बाद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल है, राजधानी रायपुर है। लोकसभा की सीट 11 है, विधानसभा की सीट 90 है और राज्यसभा की सीट 5 है। तो इतना आपको याद रखना है। अगर बात करें छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस है 1 नवंबर 2000। ठीक है, छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस है 1 नवंबर 2000। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, राजधानी रायपुर, लोकसभा की सीट 11, विधानसभा की सीट 90, राज्यसभा की सीट 5 और स्थापना दिवस 1 नवंबर 2000। यहाँ के नए राज्यपाल बिश्वभूषण हरिचंदन। अगला राज्य जो है वो हमारा आसाम है। और आसाम के जो नए राज्यपाल के रूप में नियुक्ति हुई है वो हुआ है गुलाब चंद कटारिया। याद रखिएगा, गुलाब चंद कटारिया जी को असम का नया राज्यपाल नियुक्त करा गया है। किन्हें? गुलाब चंद कटारिया। असम के मुख्यमंत्री श्री हेमंत बिस्वा शर्मा, राजधानी दिसपुर। लोकसभा की सीट 14 है, विधानसभा की सीट 7 है, राज्यसभा की सीट 126 है। और अगर बात करें असम के स्थापना दिवस की, तो 26 जनवरी 1950। ठीक है, 26 जनवरी 1950। लोक असम की लोकसभा सीट 14 याद रखना है, विधानसभा सीट 7, राज्यसभा सीट 126। अगले राज्य पर चलते हैं।
हमारा जो अगला राज्य है वो आंध्र प्रदेश है और आंध्र प्रदेश के जो नए राज्यपाल के रूप में नियुक्ति हुई है वो हुई है एस अब्दुल नाजिर की। ठीक है, एस अब्दुल नाजिर, याद रखिएगा एस अब्दुल नजीर अरुणाचल प्रदेश के आंध्र प्रदेश के नए राज्यपाल के रूप में इनकी नियुक्ति हुई है। जस्टिस एस अब्दुल नजीर। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई एस जगनमोहन रेड्डी। राजधानी अमरावती। लोकसभा सीट है आंध्र प्रदेश की लोकसभा सीट 25 है। अगर बात करें राज्यसभा सीट की तो राज्यसभा सीट 11 है। ठीक है, और अगर बात करें विधानसभा सीट तो 175। ठीक है, लोकसभा सीट आंध्र प्रदेश का 25। अगर बात करें राज्यसभा सीट की तो 11 और अगर यहाँ के विधानसभा सीट की बात करें तो 175। आंध्र प्रदेश की स्थापना दिवस 1 नवंबर 1956। ठीक है, आंध्र प्रदेश का स्थापना दिवस 1 नवंबर 1956। ठीक है, अगले अगले राज्य पर चलते हैं। अगला राज्य है मेघालय। मेघालय के जो नए राज्यपाल के रूप में नियुक्ति हुई है वो है फागू चौहान। फागू चौहान जी को मेघालय का नया राज्यपाल नियुक्त करा गया है। फागू चौहान इससे पहले बिहार की राज्यपाल थी, तो याद रखिएगा फागू चौहान मेघालय के नए राज्यपाल के रूप में इनकी नियुक्ति हुई है। मेघालय के सीएम कौन है? कोनराड संगमा। मेघालय की राजधानी शिलोंग है। लोकसभा सीट अगर बात करें मेघालय की तो 2 है। विधानसभा सीट 60 है। राज्यसभा सीट 1 है और अगर बात करें मेघालय के स्थापना दिवस की तो 21 जनवरी 1972। ठीक है, मेघालय का स्थापना दिवस 21 जनवरी 1972। मेघालय के नए राज्यपाल फागू चौहान। मुख्यमंत्री कोनराड संगमा। राजधानी शिलांग। लोकसभा सीट 2 है। विधानसभा सीट 60 है। राज्यसभा सीट 1 और इसके स्थापना दिवस 21 जनवरी 1972। अगले राज्य पर चलते हैं। अगला राज्य है बिहार और बिहार में फागू चौहान जी के जगह पर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जी की नियुक्ति हुई है नए राज्यपाल के रूप में। तो बिहार के नए गवर्नर कौन है? तो याद रखिएगा राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। बिहार के नए राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। आपसे पूछा जाएगा बताइए बिहार में नए राज्यपाल के रूप में किन्हें नियुक्त करा गया है? तो राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। यहाँ के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। राजधानी पटना है। बिहार के लोकसभा सीट 40 है। बिहार में लोकसभा सीट 40 है। विधानसभा सीट है 243 और अगर बात करें राज्यसभा सीट की तो 16 है। तो याद रखना है लोकसभा सीट 40 है, विधानसभा सीट 243 है और राज्यसभा सीट 16 है। अगर बात करें स्थापना दिवस की तो 26 जनवरी 1950। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला जो राज्य है वो है सिक्किम और सिक्किम के नए राज्यपाल के रूप में नियुक्ति हुई है लक्ष्मण प्रसाद आचार्य की। याद रखिएगा सिक्किम के नए राज्यपाल के रूप में नियुक्ति हुई है लक्ष्मण प्रसाद आचार्य साहब। ठीक है, तो लक्ष्मण प्रसाद आचार्य साहब की नियुक्ति हुई है सिक्किम के नए राज्यपाल के रूप में लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। सिक्किम के सीएम कौन है भाई साहब? तो सिक्किम के सीएम है श्री पीएस गोले। राजधानी गैंगटोक है। लोकसभा सीट सिक्किम का 1 है। विधानसभा सीट 32 है। अगर बात करें राज्यसभा सीट की तो राज्यसभा सीट 1 है और सिक्किम का जो स्थापना दिवस है वो 16 मई 1975। याद रख लीजिएगा 16 मई 1975 1975 सिक्किम का स्थापना दिवस। तो एक बार सिक्किम याद कीजिए। सिक्किम के नए राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य हैं। मुख्यमंत्री श्री पीएस गोले हैं। राजधानी गैंगटोक है। लोकसभा सीट 1, विधानसभा सीट 32, राज्यसभा सीट 1 और स्थापना दिवस है 16 मई 1975। अगला जो राज्य है वो है झारखंड और झारखंड के जो राज्यपाल थे आपको पता होगा रमेश बैस और रमेश बैस साहब के स्थान पर रमेश बैस साहब के जगह पर झारखंड राज्य के नए राज्यपाल के रूप में सीपी राधाकृष्णन की नियुक्ति हुई है। ठीक है, सीपी राधाकृष्णन आपको याद रखना है, पूछे जाएंगे जो भी एग्जामिनेशन अभी रिसेंट में होने वाले हैं। ठीक है, तो सीपी राधाकृष्णन की नियुक्ति हुई है नए राज्यपाल के रूप में झारखंड के। याद रखिएगा झारखंड के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन। राजधानी है रांची। झारखंड के लोकसभा सीट है 14। अगर बात करें झारखंड के राज्यसभा सीटों की तो राज्यसभा सीट है 6 और विधानसभा सीट है 81। ठीक है, याद रखिएगा झारखंड का लोकसभा सीट 14 है, विधानसभा सीट है 81 और राज्यसभा सीट है 6। अगर बात करते हैं झारखंड की स्थापना दिवस तो 15 नवंबर 2000 को बिहार राज्य से अलग हुआ झारखंड। याद रखिएगा 15 नवंबर 2000। अगले अगले राज्य पर चलते हैं। अगला राज्य है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में भगत सिंह कोश्यारी के जगह पर झारखंड से स्थानांतरित कर रमेश बैस साहब को महाराष्ट्र का नया राज्यपाल नियुक्त करा गया है। याद रखिएगा महाराष्ट्र के नए राज्यपाल के रूप में रमेश बैस साहब को नियुक्त करा गया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे। राजधानी मुंबई। महाराष्ट्र के लोकसभा सीट 48 है।
अगर बात करें महाराष्ट्र में विधानसभा सीट कितनी, तो 289। अगर बात करते हैं राज्यसभा सीटों की, तो राज्यसभा सीट है महाराष्ट्र में 19। एक बार फिर से याद कीजिए, महाराष्ट्र के लोकसभा सीट 48, विधानसभा सीट आपका 289 और राज्यसभा सीट 19 है। अगर बात करें महाराष्ट्र के स्थापना दिवस की, तो 1 मई 1960। महाराष्ट्र के स्थापना दिवस 1 मई 1960। अगला राज्य है हमारा नागालैंड। नागालैंड के नए राज्यपाल के रूप में नियुक्ति हुई है ला गणेशन की, ठीक है, याद रखिएगा। नागालैंड के नए राज्यपाल के रूप में नियुक्ति हुई है ला गणेशन की। अगर बात करें नागालैंड के मुख्यमंत्री की, तो नागालैंड के मुख्यमंत्री हैं श्री नेफ्यूरियो। अगर बात करें यहाँ की राजधानी कोहिमा, लोकसभा सीट नागालैंड के 1, राज्यसभा सीट है 1 और विधानसभा सीट है 60। एक बार फिर से याद कर लीजिएगा, नागालैंड के नए राज्यपाल के रूप में ला गणेशन साहब की नियुक्ति हुई है। मुख्यमंत्री नेफ्यूरियो है, राजधानी है कोहिमा, लोकसभा की सीट 1 है, विधानसभा की सीट 60 है। और स्थापना दिवस जो हुआ है, नागालैंड का स्थापना दिवस जो है, याद रखिएगा 1 दिसंबर 1963, ठीक है, 1 दिसंबर 1963, ठीक है, याद रखना आप लोगों को कि जो ये नागालैंड का स्थापना दिवस 1 दिसंबर 1963, 1 दिसंबर 1963, ठीक है, आपको याद रखना है 1 दिसंबर 1963। अगले राज्य पर चलते हैं। अगला जो हमारा राज्य है वो गोवा, और गोवा में जो नए राज्यपाल की नियुक्ति हुई है वो पीएस श्रीधरन पिल्लई है। याद रखिएगा, पीएस श्रीधरन पिल्लई, ठीक है। तो गोवा के नए राज्यपाल पीएस श्रीधरन पिल्लई, मुख्यमंत्री यहाँ के हैं श्री प्रमोद सावंत, राजधानी है पणजी, लोकसभा की सीट 2 है, राज्यसभा की सीट 40 है और विधानसभा की सीट 40 है और राज्यसभा की सीट 1 है। याद रखिएगा, गोवा में लोकसभा सीट कितने हैं भैया, तो लोकसभा की सीट है 2, राज्यसभा की सीट कितनी 1 है और विधानसभा की सीट जो है, याद रखिएगा 40 है, ठीक है, 40 है। अच्छा, अगर बात करें गोवा की स्थापना दिवस, तो गोवा का जो स्थापना दिवस है वो 30 मई 1987। गोवा का स्थापना दिवस 30 मई 1987, 30 मई 1987। अगले राज्य पर चलते हैं। अगला राज्य है हमारा लद्दाख, और लद्दाख तो आपको पता होगा ये केंद्र शासित प्रदेश है। लद्दाख को एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जो इसकी स्थापना हुई थी 31 अक्टूबर 2019 को, आपको पता होगा इस बात के बारे में, ठीक है। लद्दाख को एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में इसकी स्थापना हुई 31 अक्टूबर 2019 को, राजधानी है लेह, और लद्दाख में राज्यपाल नहीं बल्कि उपराज्यपाल यहाँ पर नियुक्त करे जाते हैं, ठीक है, लेफ्टिनेंट जनरल, यानी कि लद्दाख के नए उपराज्यपाल बनाए गए हैं बीडी मिश्रा को, ठीक है, बीडी मिश्रा को। अच्छा, बीडी मिश्रा इससे पहले अरुणाचल प्रदेश में थे, और अरुणाचल प्रदेश में तो आपको पता चल ही गया कि वहां पर बीडी मिश्रा के जगह पर कैवल्य त्रिविक्रम आपके पारानाइक साहब को वहां पर नियुक्ति करी गई है राज्यपाल के रूप में। तो लद्दाख के नए राज्यपाल, नए उपराज्यपाल बीडी मिश्रा, लेफ्टिनेंट गवर्नर, यहाँ की राजधानी है लेह, और इसकी स्थापना हुई है केंद्र शासित प्रदेश के रूप में, यूनियन टेरिटोरीज के रूप में 31 अक्टूबर 2019 को। तो ये टोटल हम लोगों ने देखा है लद्दाख। उसके पहले हमने देखा लद्दाख के पहले गोवा, गोवा से पहले हमने नागालैंड देखा, नागालैंड से महाराष्ट्र, झारखंड, सिक्किम, बिहार, मेघालय और आंध्र प्रदेश, आसाम, छत्तीसगढ़, मणिपुर और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश और फिर हिमाचल प्रदेश। तो ये 13 नए राज्यों के, अलग-अलग राज्यों के जो राज्यपाल की नियुक्ति करी गई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ऐसे ही वीडियोज़ आप लोगों को यहाँ पर नए-नए जो कंटेंट वाइज़ एक क्वालिटी कंटेंट हर एक सब्जेक्ट की, अलग-अलग सब्जेक्ट के भी यहाँ पर अलग से कोर्सेज़ लाए जाएँगे। तो आप लोगों को क्या करना है कि अगर आप चैनल पर नए हैं, तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। और लास्ट में जो यहाँ पर अभी इस टाइम पर, प्रेज़ेंट टाइम पर राज्यपाल, मुख्यमंत्री और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं, कौन राज्यपाल हैं, उसका एक लिस्ट पूरा दिया गया है। ये पीडीएफ में आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, और पीडीएफ का लिंक जो है चैनल के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप देखेंगे, वहाँ पर पिन कर दिया जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट भी आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, मिलते हैं अगले ऐसे ही वीडियो के साथ, किसी अच्छे कंटेंट के साथ, और एक बहुत अच्छे से एक स्ट्रेटेजी के साथ हम आपके साथ यहाँ पर हाजिर होंगे, प्रेजेंट होंगे। तो चलिए, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।